अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। सबके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह की ज़ात सबको अपने ज़ुबान में रखे, जो बीमार हैं उनको शफ़ा दे। और बहुत सारे लोग हैं आजकल, आपको पता है जब से ही कोरोना का चक्कर चला है उसमें काफ़ी लोगों की जॉब चली गई हैं, वो लोग बड़े परेशान हैं, बड़े बुरे हालात चल रहे हैं। तो अल्लाह की ताला सबके लिए अपना जो कहते हैं करम फरमाए। देखते देखते मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों की शॉप्स बंद हो गई हैं, बुटीक्स बंद हो गई हैं, कारोबार सारे ख़त्म हो गए हैं। लेकिन अल्लाह ने वादा किया रिस्क देने का, तो अल्लाह देता है। लेकिन हम लोग जो है ना हमेशा दिल छोटा कर लेते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये है कि दुआ करा करें, अल्लाह से हमेशा दुआ करा करें। ख़ास तौर पे कहते हैं सदक़े दिया करें। जब आपने कहते हैं ना अल्लाह से तजारत करनी है तो आप सदका दिया करें। जब आप सदक़े देंगे तो अल्लाह की ज़ात आपसे जितनी भी आपकी मुश्किलें हैं, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कुछ दें, जो आपकी तौफ़ीक होती है, जो आप दे सकते हैं वो ज़रूर दें। कि चिड़ियों को खाना दे दें, चिड़ियों को पानी डालें, दाना डालें, चूंटियों को आप चीनी डालें, आटा डालें, ये भी बहुत बड़ा सदका होता है जो आप दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ और तीनों जो रेसिपीज़ हैं ना काफ़ी लेंदी रेसिपीज़ हैं। तो मैं चाह रही थी कि टाइम बिल्कुल ना ज़ाया करूँ, फटाफट अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ आऊँ और उसके मेथड की तरफ आ जाऊँ। तो इन बता देती हूँ आज क्या बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से। एक हम बना रहे हैं गोभी कुलचा, बहुत मज़े का बनता है। इसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर एक टिंडे गोश्त, वो भी बड़े मज़े के हैं। और साथ में हम बना रहे हैं दम वाली भिंडी। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो हम आज शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुलचे की तरफ आऊँगी, ताकि इसको बना के थोड़ी देर मैंने रखना है, थोड़े से वो सेट हो जाएंगे, फिर हम उसको रखेंगे ओवन में बेक करने के लिए। वरना ये होता है कि फ़ौरन बना और फ़ौरन जो है वो नहीं बनते। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। आधा किलो हमें आटा चाहिए सॉरी, आधा किलो सफ़ेद वाला आटा, नमक आधी चाय का चम्मच, खमीर 2 चाय के चम्मच, घी चाहिए आधा कप के जितना, नीम गर्म पानी लेंगे गूंदने के लिए जो हमने इसकी डो बनानी है। ठीक है। अब मक्खन या घी आपने 50 ग्राम लेना है, उबली हुई गोभी लेनी है 250 ग्राम, आलू 2 अदद लेने हैं, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच हरा धनिया और तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चें जो हमने इसमें चॉप करके डालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसी को करते हैं। अच्छा जी, ये मैं बता देती हूँ, ये मैंने आटा को गूंद के रख दिया था। कम से कम आपने 2 घंटा पहले इसको गूंद लेना है। वैसे आजकल गर्मी है, जल्दी ही राइस हो जाता है। इसको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ ताकि यहाँ पे कुछ कचरा वचरा जो है वो लगे ना। अच्छा जी, ये आटा गूंदा हुआ है और इन चीज़ों को हमने मिक्स करना है। ये मैं बता देती हूँ आपको। एक बॉल के अंदर मिक्स करेंगे जो इसकी फिलिंग का है। ये मेरे पास है गोभी और आलू। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरी मिर्चें और इसके साथ हरा धनिया, जीरा, लाल मिर्च पाउडर। अच्छा जी, इसके बाद इसमें जाएगा नमक। ये देखिए नमक, थोड़ा सा नमक ज़रा ज़्यादा डालिएगा, ज़ाहिर है इसको अंदर से वो फिलिंग होगी तो वो थोड़ा सा नमक जो है ना वो ज़रा ज़्यादा चाहिए होता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे नान कुलचे, छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। ट्रे मेरे पास रखी हुई है और अच्छी तरह से इसको हमने क्या करना है उसके अंदर कर लेना। गोभी को मैंने टुकड़ों में काट के इसको बॉईल कर लिया था। ठीक है, ये देखें। थोड़े से आलू का आजकल आपको पता है सीज़न ऐसा है कि इसमें लगता है कि ये आलू जो है ना सही तरह से पकते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको काफ़ी देर पकाया था। जो सॉफ्ट हो गए तो वो तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी को हम क्या करेंगे रख देंगे। अच्छा ये देखें, बस इतना ही आपको इसको मिक्स करना है ताकि छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ना ये इसके नज़र आए। ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये देख लीजिएगा। अच्छा, ये फिलिंग हमने तैयार कर ली। अब यहाँ पर लेंगे इसका आटा, बिस्मिल्लाह। ये देखें बड़ा अच्छा सा राइस हो गया है। थोड़ा सा आपने इसको पहले गूंद लेना है इस तरह से, इसकी एयर भी निकालनी है। अभी आप देखें, जब हम आटे को फ़ौरन पेड़ा बना के रखते हैं तो हमसे वो रोटी बेली नहीं जाती है।
तो अगर आप थोड़ी देर पहले उसको पेड़े बना के रखेंगे तो थोड़ा सा फूल के अच्छे से बेली जाती है। यही होता है नान कुलचों का कि आप फ़ौरन उसको बनाकर ओवन में ना रखें, थोड़ी देर आप उसको रखिएगा। जब आपको लगे कि वो थोड़े से राइस हो गए तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसको आप जो भी आपने शेप देना है, बन बनाने हैं, जो भी करना है, तो फिर आप उसको रख कर फिर उसके बाद आप ओवन में रखिएगा। अच्छा जी, इतने इतने रख लेते हैं ये। बस इसका थोड़ा सा गूंदते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो आटा जो है ना, उसको गुंदाई बहुत अच्छे से कीजिएगा। जितने अच्छे से आप गूंदेंगे उतने ज़बरदस्त जो है ना आपके कुलचे तैयार होंगे। ठीक है, फिलिंग तो मैंने इसकी तैयार कर ली है, ये देखिए। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह छोटे छोटे, जिस तरह से मैंने कहा है, ये छोटे छोटे बनाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर ये जाएगा, हमारे पास है मिक्स किया हुआ आलू वाला ये मिक्सचर, ये आपने इसके ऊपर डाल देना है। इसी तरह से मज़ीद बाकी को भी बनाकर ये मैं ट्रे में रख देती हूँ। थोड़ा सा ये राइस होंगे, फूलेंगे, फिर उसके बाद हमने इसको बेक करने रखना है, अभी नहीं रखना। तो सबको सिर्फ ये शेप दे रही हूँ। शेप देने के बाद बाकी आगे क्या करना है वो जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो जब तक मैं सिर्फ इसको यहाँ पर इसके अंदर ऊपर की फिलिंग कर रही हूँ। ठीक है। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारा गोभी कुलचा जो रेडी हो गया। उसको ऊपर टॉपिंग करके मैंने इसको रख दिया। थोड़ा सा ये राइस होगा, खमीर होगा, फूलेगा, फिर मैं इसको ओवन में रखूँगी। अभी मैं इसको नहीं रख रही हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। और उसके बाद हम चलते हैं सेकंड रेसिपी के तरफ। टिंडे गोश्त बन रहा है। इसके लिए हमें उबला हुआ गोश्त चाहिए आधा किलो, टिंडे आधा किलो, पीसे हुए टमाटर 250 ग्राम है, ऑयल 1 कप है, हरी मिर्ची 6 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, हरा धनिया आधी गड्डी, पिसी लाल मिर्च 1 चाय, हल्दी 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कलौंजी आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच और लहसुन कुटा हुआ तकरीबन 2 चाय के चम्मच। तो गोश्त को तो उबाल लिया। यहाँ पर हम डालेंगे इसमें सबसे पहले ऑयल। ठीक है, और ये ऑयल इसमें जाएगा तकरीबन आधा कप। ठीक है, आधा कप ऑयल के अंदर हम डालेंगे यहाँ पर, ये मेरे पास है सारे जो मसाले, ये देख लीजिएगा। राई है, हल्दी है, मैं 1 प्याले के अंदर ही डाल देती हूँ ताकि आराम से रहेगा। ये हल्दी, इसके अंदर राई, सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, कलौंजी, ज़ीरा, अदरक लहसुन। ठीक है, उसके बाद नमक, ये जाएगा इसके अंदर। ये बाकी चीज़ें हम रख देते हैं साइड पर। और थोड़ा सा इसको मसाले को हम फ्राई करेंगे। इसमें पिसे हुए टमाटर चले जाएंगे। ये देखेंगे, ये तकरीबन 1 पाव के जितने टमाटर हैं पिसे हुए, ये डालेंगे। इसको मैंने पीस लिया था। ठीक है, पिसे हुए टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा इसको पकाना है ताकि इसका ये जो मसाला है ये थोड़ा सा पक जाए। यहाँ पर है हमारे पास टिंडे। टिंडों को मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिए। इससे छोटे टुकड़े भी आप काट सकते हैं ताकि जल्दी गल जाए। मैं भी ये कोशिश करूँगी कि जल्दी गल जाए, तो इसके 2-2 मैं टुकड़े कर देती हूँ। ठीक है, इसके इस तरह 2 हिस्से कर रही हूँ। वैसे तो पहले मैंने कहा था कि इसको बड़े बड़े रहने दूँगी, लेकिन अभी टाइम को भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। और ये टिंडे डालूँगी, इसके अंदर थोड़ी देर कवर करूँगी और गोश्त जो है वो भी डालकर हम इसको ढक देंगे। फिर ये जो यखनी जो इसकी बचेगी ना, ये जब पानी के बजाय हमने यखनी इसमें डाल देनी है। सही है, ये देख लीजिएगा, इसके मैंने 2-2 पीसेस कर दिए हैं टिंडों के। आजकल सीज़न में आए हुए हैं। अच्छा, 2 तरह के होते हैं। एक ये टिंडा है जिसको देसी टिंडा कहा जाता है, और एक वो दूसरे होते हैं जो जिसको टिंडे कहा जाता है, लेकिन वो टिंडे होते नहीं हैं। वो थोड़ा सा इस तरह से उसका टेस्ट होता है जिस तरह से ज़ुकीनी वगैरह का। तो ये बेहतर है कि आप ये इसी टिंडे को इस्तेमाल करें जब आप गोश्त वगैरह में डालें। अच्छा जी, ये भी साथ में ये भी थोड़ा सा गलेंगे।
और गोश्त को मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि कितनी हद तक गल चुका है। काफ़ी हद तक ये गला हुआ है, तो गोश्त को क्या है मैं बाद में डालूँगी। ये काफ़ी हद तक गल गया है, तो थोड़ा सा बस टिंडों को मैं कवर करके रखती हूँ जब तक ये थोड़े से मसाले के साथ भूनेंगे। फिर पहले हम ये गोश्त को डाल के भूनेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, इसी की यखनी डाल देंगे। अच्छा, यखनी को जब बॉईल करते वक्त आपने क्या करना है, उसके अंदर एक छोटी सी प्याज डाल दीजिएगा। जब गोश्त को उबालेंगे, गोश्त को उबालते वक्त एक छोटी सी आपने प्याज डाल देनी है, तो उससे क्या होगा कि वो फिर जो इसका स्मेल होती है मटन की वो भी ख़त्म हो जाएगी और साथ में ये होगा कि वो मसाला जो है उसका अच्छा समझ जाएगा। अच्छा जी, अब ये जा रहे हैं कुलचे जो है, मैं इसको ओवन में डाल देती हूँ जब तक ये हो जाएंगे रेडी। चलिए यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब ये आराम से इसमें ये पकते रहेंगे, हो जाएंगे, इसका कलर आ जाएगा। दूसरी ट्रे फिर बाद में हम वही रखेंगे। 4 कुलचे बड़े मज़े के लगते हैं जब बस आप इस तरह से शेप दे के रख दीजिएगा, आधा घंटा 1 घंटा। जब आपको लगे ना कि फूल गया तो फिर आप इसको ओवन में रख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तानिया से बात करते हैं, ओकाड़ा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तानिया आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। पापा आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश तो उस दिन की थी गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा आ रहा है, टेंशन क्यों ले रही हैं? हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें। असल में हमारी 1 महीने की पूरी रेसिपी चली जाती हैं। जी बोलें। और आज आप जो रेसिपीज बना रहे हैं बहुत अच्छी हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, ट्राई कीजिएगा। और कुछ? ज़रूर। और मैं आपकी रेसिपीज बहुत सिंपल होती है, मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। अच्छी बात है ना, ट्राई करती हैं, फिर आगे जाके आप भी हमारी तरह बन जाएंगी, अच्छी सी शेफ बन जाएंगी, ठीक है। जी आपसे ही सीखा है। चलें, आप सब चीज़ें बना लेती हैं घर में? जी बना लेती हूँ। बिरयानी सब्जियाँ तो हर घर में बनती हैं, आपकी रेसिपीज भी ज़रूर ट्राई करूँगी। चलें, वेरी गुड। चलो, थैंक यू जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। खुश रहें। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की, बात की, अच्छा लगा हमें। यहाँ पर टिंडे भी मैंने डाल दिए थे और साथ में यहाँ पर मसाला डाल दिया था ताकि ये अच्छी तरह से जो है ये भून जाए। और ये मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल डालती हूँ इसमें गोश्त। गोश्त को ज़रा हमने इसके साथ भूनना है। ये देखिएगा, ये गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर ये इसकी यखनी डाल देंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले इसकी करनी है हमने भुनाई अच्छी तरह से। फिर हम आ जाएंगे भिंडी की तरफ। चलो इसको हम यहाँ पर आपने इसको बहुत अच्छे से भूनना है। टिंडों और गोश्त को दोनों को एक साथ भूनेंगे तो उससे क्या होगा कि ये टिंडे भी गल जाएंगे और गोश्त की भी जो है भुनाई हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से भुने। अच्छा जी, जब तक मैं आपको भिंडी की भी अज्जा बताती हूँ, वैसे तो इसमें अभी कुछ भी नहीं करना, मसाले हमने डाल दिए हैं, बस इसकी भुनाई होगी और ये यखनी जाएगी। जिस तरह से हमें ग्रेवी के लिए, शोरबे के लिए चाहिए थी, यखनी इसकी चली जाएगी। तो इसको मैं कवर करके रखती हूँ और आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर भिंडी के जो बहुत मज़े की हम भिंडी बना रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रखी है, मैं कटिंग वगैरह करके रखी हुई है, तो उसका मैं बता देती हूँ। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा ताकि हमारी भिंडी जो है वो भी दम पर आए और तैयार हो जाए। इसके लिए क्या है कि हमें सबसे पहले चाहिए भिंडी चाहिए आधा किलो, ठीक है। प्याज 2-10 स्लाइस में कटिंग कीजिएगा। अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच। दही लीजिएगा 1 कप के जितना। टमाटर लीजिएगा 4 अदद और इसके साथ पिसी लाल मिर्च ले लीजिएगा 2 चाय के चम्मच। हल्दी ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच। नमक आधी चाय का चम्मच। ज़ीरा 2 चाय के चम्मच। साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच। पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। हरी मिर्चें 2 से 3 अदद है और ऑयल आधा कप है। 1 अदद कोयला जो हमने बाद में इसको स्मोक देना है, ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑयल गर्म करेंगे और इसमें प्याज को स्लाइस में कटिंग करेंगे। दम में हम डालेंगे भिंडी, ठीक है। ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको साथ साथ में नज़र भी आती है। थोड़ा सा आपको पता है भिंडी में ज़रा ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, मैंने आज तक कभी भी भिंडी को कभी फ्राई करके नहीं बनाया। मैं कभी भी घर में भी अपने बनाती हूँ तो फ्राई करके नहीं बनाती, वरना फ्राई कर लो तो उसका सारा जो टेस्ट है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। तो हमेशा मैं भिंडी को दम में ही डालती हूँ। सही है, ये हमने भिंडी डाल दी इसके अंदर। अच्छा, प्याज को हम यहाँ पर गोल्डन ब्राउन करेंगे, वरना अमूमन
प्याज जो हम कच्ची डालते हैं, लेकिन इसमें प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, तो ये भी आपने याद रखना है कि प्याज को आपने फ्राई करना है। टमाटर कटिंग करके रखे हैं, बाकी सारे मसाले वहाँ पर हैं, तो हम साथ साथ में उसका भी आपको बताते रहेंगे। ये चीज़ें सारी मेरे पास ही हैं। ये भिंडी मैंने तकरीबन 3 पाव की जितनी ली थी, तो कटिंग के बाद आपको पता है कि वो फिर इतनी रह जाती है, आधा किलो की जितनी रह जाती है, तो तकरीबन 3 पाव की जितनी भिंडी थी। और भिंडी वैसे आजकल बड़ी अच्छी आई हुई है, आप इस मौसम में भिंडी खा सकते हैं, वरना ये होता है कि जब ज़रा मौसम चेंज हो जाता है तो भिंडी जो होती है ना पक जाती है, मोटी बीज वाली हो जाती है, लेकिन ये बड़ी अच्छी कच्ची वाली भिंडी है, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास सारे मसाले रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हमारे पास जो हम इसमें डालें। अच्छा, दही भी इसमें डालना है, ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि हम इसको दही भी इसमें डालेंगे और दही से इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। ठीक है जी, तो बस प्याज को हमने प्रॉपर तरीके से ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो रहा है, आगे क्या करना है वो ब्रेक पे जाएंगे तो वापस आके बताएंगे, और जब तक देखें आप हमारे रेसिपीज कार्ड और लेते हैं ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर टिंडे जो हैं बहुत अच्छे से भुन गए हैं। जो मैंने इसके अंदर टिंडे और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था टमाटर का पेस्ट, सारे मसाले ये और गोश्त डाल के। ठीक है, अभी कड़ी पत्ते डाले हैं और ये जो यखनी थी जिसका मैंने कहा था कि हम पानी की जगह इसी का इस्तेमाल करेंगे, ज़ाहिर है इसका ही टेस्ट होता है, तो ये मैं इसमें डाल के अब इसको दम पे रख देती हूँ। ठीक है, ये आराम से ही पकता रहेगा स्लो फ्लेम पे। चलिए, इसको हम यहाँ पर हल्की आग पे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा इस कड़ी पत्तों का भी इसके अंदर टेस्ट आएगा और इसका मसाला जो है वो भी थोड़ा सा पक जाएगा। अच्छा, अपने हिसाब से ग्रेवी आप रख सकते हैं, जितना गाढ़ा आपको ग्रेवी करनी है उस हिसाब से आप ग्रेवी इसमें रख सकते हैं। पतले भी बहुत ज़्यादा लोग शौक़ से खाते हैं, कई जगहों पे तो मैंने देखा है कि रोटी के टुकड़े तोड़ के इसमें डाल के खाया जाता है। अच्छा जी, बस अब इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, हरा धनिया हमने डालना है। यहाँ पर प्याज को हमने जिस तरह से मैंने कहा था कि अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे, ये देखिएगा प्याज का हमारा कलर जो है अच्छा गोल्डन ब्राउन हो रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको करेंगे। अमूमन हम जब इसको बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, कच्ची प्याज छोड़ते हैं, इसमें कच्ची प्याज नहीं रखनी। अच्छा जी, ये जाएंगी इसमें लाल मिर्च पाउडर, साथ में इसमें जाएगी हल्दी, नमक, जीरा कुटा हुआ, साबुत धनिया कुटा हुआ और अदरक लहसुन। ठीक है, इसका गरम मसाला ज़रा बाद में जाएगा। ये मेरे पास है टमाटर, फ्राई कीजिएगा, आपको ये बड़ी अच्छी लगेंगी फ्राई प्याज वाली भिंडी। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है मसाले को। ये अब इसका मसाला देखें बिल्कुल चेंज है, वो सब्ज़ी वाला मसाला नहीं है। रीज़न क्या है कि इसके अंदर हम दही भी डालेंगे, तो दही से क्या होगा कि इसका रंग जो है ना बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा। ये भिंडी मिक्स कीजिएगा, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ऊपर से फिर दही डालेंगे, आखिर में कोयले का इसके ऊपर आएगा स्मोक। ठीक है, बड़ी मज़े की दही वाली भिंडी जो बनती है। ठीक है, बस मिक्सिंग अच्छी तरह कर लीजिएगा ताकि फीका ना रहे, कहीं मसाला लगे कहीं मसाला ना लगे। ये भी ड्राई ड्राई आपको नज़र आ रही है ना, बिल्कुल खुश। अब दही इसके अंदर जाएगा, दही को फेंटते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं, भिंडी भी डाल देते हैं थोड़ी सी। सही, दही को आपने फेंटना है, ऊपर से दही डालिएगा, थोड़ी देर दम पे रखेंगे, आखिर में कोयले का स्मोक देंगे और ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया चला जाएगा। हरी मिर्चें ना भी डालें भिंडी में, तो मैं तो यही कहूँगी कम ही डालें, लेकिन आप हरा धनिया ऊपर डाल दिया करें। बस इसको कवर कर देती हूँ, इसका गरम मसाला बाद में जाएगा। बस इसको हमने ढक दिया, सही है। ये हमारी भिंडी जो है दम वाली ये भी रेडी होगी और इसके बाद यहाँ पे रख देते हैं, एक्स्ट्रा बर्तनों को साइड पे करते हैं। बस अब हरा धनिया कटिंग होगा, बाकी सब के अंदर सारी चीज़ें डाल दी हैं। एक नज़र में देख लूँगी कि कुलचा कहाँ तक पहुँचा है, ताकि सेकंड वाला भी हम रखें, जो हमने यहाँ पर रखी हुई थी डिश उसको भी रखें। देखती हूँ, चलेंगे। हाँ जी, अब इसको ट्रे को थोड़ा सा ऊपर करूँगी ताकि इसका कलर आए, फिर हम दूसरी ट्रे भी यहाँ पे रखते हैं। चलिए, इसको
थोड़ा सा ऊपर रख देती हूँ। चलिए इसकी नीचे की भी ट्रेनिंग नहीं आती है ना, तो इससे हीट नहीं आती है। चलें जी, ये भी जा रहा है यहाँ पर। बस अब थोड़ी देर के बाद हमारे कुलचे जो हैं वो भी रेडी हो जाएंगे। कुलचों के साथ आप अच्छी सी मज़ेदार सी चटनी बनाएं, चटनी के साथ सर्व करें, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। यहाँ पर मैं इसको भी देख लेती हूँ, जो हमारे यहाँ पर हल्की आग पे पक रहा है, ये देखिए। अच्छा, अब आपको लगे कि थोड़ा सा ये भिंडी जो है वो दम पे आने लगी, फिर इसको मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, ये अब इसको मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, ये अभी कच्चा भी है। चलें जी, वर्दा से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम वर्दा, कैसी हैं आप? टीवी बंद किया? टीवी बंद किया? बस कर दिया जी। अब बात करें, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक जी। क्या कहेंगी? जी, मैं बोलूंगी कि जो आप बना रही हैं ये आज मुझे बहुत पसंद आया। इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी। चलें, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। और बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश, हाँ मेरी फरमाइश है कि आप वो बनाइएगा चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाना सिखा दो। कितनी दफ़ा तो बनी है, आपने देखी नहीं है? जी, मैं स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मतलब टाइम कम मिलता है तो कभी कभी देखती हूँ। चले फिर दोबारा फिर आपकी वजह से बना लेंगे, ठीक है। और कुछ जी, और आज कुछ सवाल है? सवाल नहीं है आज का। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और सवाल अभी नहीं है, और इंशाल्लाह आगे सवाल भी हमारे आएंगे। बिरयानी की आपने फरमाइश की तो हम बिल्कुल पूरी कर देंगे। अच्छा जी, एक ट्रे मैंने पहले से रखी थी, दूसरी ट्रे भी मैंने रख दी। जो हम बना रहे हैं गोभी कुलचा, वो हमारा कुलचा रेडी हो रहा है। यहाँ पर हमने जो टिंडे और गोश्त था, उसको मैंने टिंडे और गोश्त दोनों डाल के हल्की आग पे इसको रखा है, थोड़ा सा उसके साथ पकेंगे। हरा धनिया जाएगा, थोड़ा पिसा गरम मसाला जाएगा, ये भी रेडी होगा। भिंडी भी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। आपको तो भिंडी में तो ज़्यादा टाइम लगता है नहीं, बस इसके ऊपर भी थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, हरा धनिया डालेंगे और इसको भी हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, ये है, और इसके ऊपर जाएगा हरा धनिया। तो बस इसको भी अभी थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे, ज़रा सा ये दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। ये देखिए, ये अभी नज़र आपको आ रहा है ना, थोड़ी सी लेस है, ये अब थोड़ी देर के बाद सारा ड्राई हो जाएगा। भिंडी असल में कच्ची है अभी थोड़ी सी, ठीक है। इसको दम पे रखते हैं और ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। कुलचे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब नीचे वाली ट्रे ऊपर उठा के रखूँगी, वो भी बड़े ज़बरदस्त से फूल चुके हैं, बड़े अच्छे सा कलर इसका आ गया नीचे से। लेकिन अब हम यहाँ रखेंगे ताकि ऊपर का भी कलर आ जाए। ये देख लीजिएगा क्या खूबसूरत कलर आया इसका, गर्म है। ये देखिए क्या कितने ज़बरदस्त बन गए। बस इसको निकाल कर थोड़ी देर आप क्या करा करें, इसको मतलब कवर करके रख दिया करें। उससे क्या होगा कि ये जो इसका मतलब थोड़े से हार्ड होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। चलिए इसको वापस रखते हैं यहाँ पर। 2-3 मिनट और रह जाएंगे जब तक हम निकालते हैं सालन को, और भिंडी को हम देते हैं यहाँ पर दम, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर उसका भिंडी निकाल ली है, यहाँ पर रखेंगे फॉयल, थोड़ा सा हरा धनिया, चलें जी, 1 ड्रॉप इसके अंदर जाएगा ऑयल का। चलें, इसको थोड़ा सा इसी में कवर कर देते जब तक अंदर तक इसका जो सारा स्मोक है वो आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये भी रेडी हो चुका है, ये देख लीजिएगा। अभी आपको इसमें ऑयल नज़र नहीं आ रहा। जब थोड़ी देर चूल्हा बंद करके आप इसको कवर करके रखेंगे तो ऑयल जो है इसका ऊपर आ जाता है। सही है, मैंने इसमें डाल दिया था हरा धनिया
हरी मिर्चें, पिसा गरम मसाला और बड़ी खूबसूरत इसकी रंगत आ गई है। अब इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बना है ना टिंडे गोश्त और इसके साथ आप बना सकते हैं शलजम गोश्त। इसी रेसिपी को आप फॉलो कर सकते हैं। शलजम गोश्त भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। शलजम आजकल आए हुए हैं, बड़े अच्छे आए हुए हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब वो भी डालेगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इसकी देखें रंगत कितनी अच्छी है। गोश्त को थोड़ा सा मैंने बॉईल कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसको इसके मसाले के साथ भी पकाया। मटन भी इतना महंगा हो गया है, तक 1300 रुपये किलो, हर चीज़ महंगी है। अच्छा जी, इसकी निकालेंगे ऊपर से ग्रेवी, पलट देते हैं। बिस्मिल्लाह। खूब अच्छी तरह से गले हुए हैं दोनों चीज़ें। मटन, ताकि नज़र आए कि मटन बनाया हमने। चलें, ये भी रेडी हो गया। अच्छा जी, इमरान से बात करते हैं, कराची से साथ में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? मैं फ्री हो गई हूँ। मैंने इस हफ्ते भी कॉल की थी। जी जी नान बोले। चिकन मेथी बनाई थी। जी जी बोले, कोई फरमाइश है आपकी? जी फरमाइश है, मुझे कीमे की कोई नई रेसिपी बताएं आप। कीमा मतलब सालन आपको चाहिए या फिर आप कुछ और उसमें जा रही है? राइस हरी भुना हुआ भी। अच्छा, राइस में नहीं। चलें बिल्कुल। वैसे तो मैं बनाती रहती हूँ, मेरे हस्बैंड कहना, तो आप ना कीमे की नई रेसिपी बनाना बताएं हमें। चलें बिल्कुल, इंशाल्लाह बता देंगे। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया कॉल का। अच्छा जी, बस सिर्फ हमने नान निकालने, ये सारे रेडी होंगे तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। दम भिंडी। अज्जा: भिंडी आधा किलो, स्लाइस प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, दही आधा कप, टमाटर 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटा जीरा 2 चाय के चमचे, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, तेल आधा कप, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: तेल गर्म करके स्लाइस प्याज सुनहरी कर लें, फिर इसमें अदरक लहसुन, पिसी लाल मिर्च, नमक, कुटा जीरा, साबित धनिया, पिसी हल्दी और टमाटर डालकर पका लें। जब तेल ऊपर आ जाए तो उसमें दही और भिंडियाँ शामिल करके मिक्स करें और इन्हें दम दें। आखिर में कोयले का धुआं देकर हरी मिर्चें और पिसा गर्म मसाला डालें और गर्म गर्म सर्व करते हैं। गोभी कुलचा। डो के अज्जा: सफ़ेद आटा आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, खमीर 2 चाय के चमचे, घी आधा कप, नीम गर्म पानी हस्बे ज़रूरत। कुलचे की फिलिंग के लिए मक्खन 50 ग्राम, उबली फूल गोभी 250 ग्राम, उबले आलू 2 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 4 अदद। तरकीब: डो के लिए बोल में तमाम अज्जा डालकर नीम गर्म पानी से गूंद लें, फिर इसे 1 घंटा छोड़ दें। उसके बाद 4 से 5 अदद कुलचे बेल कर एक तरफ रखें। कुलचे की फिलिंग के लिए बोल में उबली फूल गोभी, उबले आलू, ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च, नमक, हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करके मिक्स कर लें। फिर इस मिक्सचर को कुलचों में भरें। अब उन पर मक्खन लगाकर इसे गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। आखिर में निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें। टिंडे गोश्त। अज्जा: उबला मटन आधा किलो, टिंडे आधा किलो, पिसे टमाटर 250 ग्राम, तेल 1 कप, बड़ी हरी मिर्चें 6 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, हरा धनिया आधी गच्ची, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कुटा हुआ लहसुन 2 चाय के चमचे। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके इसमें कुटा हुआ लहसुन फ्राई करें। फिर इसमें राई, कलौंजी, नमक, ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और सौंफ डाल दें। उसके बाद पिसे हुए टमाटर, कड़ी पत्ते, टिंडे और उबला मटन डालकर पकने दें। जब अच्छी तरह पक जाए तो कुछ देर दम पर रख दें। आखिर में हरा धनिया और बड़ी हरी मिर्चें डालकर सर्व करें। टिंडे गोश्त तैयार है। टिंडे गोश्त। अज्जा: उबला मटन आधा किलो, टिंडे आधा किलो, पिसे टमाटर 250 ग्राम, तेल 1 कप, बड़ी हरी मिर्चें 6 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, हरा धनिया आधी गच्ची, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा,
सौंफ 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कुटा हुआ लहसुन 2 चाय के चमचे। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारी रेसिपीज़ जो हैं रेडी हो चुकी हैं। मज़ेदार से जो गोभी कुलचा बने, बहुत मज़े के बने हैं। और इसके साथ अच्छा देखिए, आपको नज़र आ रहे हैं मोटे और सॉफ्ट सॉफ्ट से, ये बस यही जब भी आप बेक रखें नान कुलचा जब बेकिंग के लिए रखें तो बस आप उसको शेप दे के, जैसे पिज़्ज़ा भी, तो आप उसको बनाकर टॉपिंग कर कर 15-20 मिनट तक आप छोड़ दें। ये मैंने कहाँ से सीखा था, जब मैं ब्रेड वगैरह सीख रही थी जहाँ पे बेकरी में जाकर ख़ास तौर पे, तो मैंने देखा कि उन्होंने मुझे कहा कि जब हम ब्रेड वगैरह जो बनाते हैं, बन वगैरह, तो हम उसको पहले रख देते हैं, बना के शेप दे के छोड़ देते हैं, ट्रेयों पे ट्रे रख देते हैं। जब वो फूल जाती है खूब राइस में, फिर वो रखते हैं उनमें बेक होने से, तो उससे बड़े सॉफ्ट से बनते हैं। अगर आप फ़ौरन रखोगे तो वो नहीं बनेंगे। और भिंडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की भिंडी बनी है। प्याज ब्राउन किया, देखिए आपको रंग इसका थोड़ा सा डार्क सा नज़र आएगा। प्याज ब्राउन करके मैंने बनाई, बड़े मज़े की भिंडी, आखिर में दम दिया और उसके बाद कोयले का स्मोक दिया। टिंडे गोश्त भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये हमारी एक देसी ख़ास डिश है जो आपको पता है कि हर कोई बड़े शौक से खाता है, पसंद करता है। लेकिन थोड़ा सा मैंने अचार का इसमें तड़का दिया, राई कलौंजी सौंफ के साथ, तो बहुत मज़े का बना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, ये मैं भी निकाल लेती हूँ, जो दूसरे भी थे ये थोड़ा बाद में हमने रखे थे। ज़ाहिर है आपको पता है दोनों ट्रे एक साथ रख नहीं सकते थे, ये लें। और आपको याद होगा कि मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को इस पर भी सिखा दी है, आप अगर नहीं है आपके पास ओवन तो आप तवे पे बना सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये भी हम इसमें रखते हैं प्लेट के अंदर। बस इसको आपने प्लेट में ही रख लेना है यहाँ पर। ये देखें यहाँ भी कितना अच्छा कलर आया, ये देख लीजिएगा। बैक साइड का भी इसका कलर मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख लें। ये नहीं कि कच्चे हैं नीचे से, ऐसा नहीं है। और सॉफ्ट तो बड़े मज़े के हैं, ये देखें, ये देख सॉफ्ट भी बने हुए। ये देखें, ये दो हम यहाँ रख देते हैं। मुझे घर में भी जब रोटी मेरे घर में पकी होती है, खैर मैं सुबह पका के आती हूँ रोटी और सालन वाला पका के आती हूँ, लेकिन जब शाम को जाती हूँ उसको तवे पे खूब चूल्हे पे सेक के फिर खाती हूँ। तो मुझे यहाँ की भी इस तरह ही ज़्यादा पसंद है कि आप उसको कड़क करके खाएं, लेकिन जिस टाइम पे आपने खाने उसी टाइम पे तो बड़े अच्छे लगते हैं। खैर आपकी मर्ज़ी, जिस तरह से भी आप खाएं, लेकिन रेसिपी को मेरी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। घर में बनाएं कुलचे नान, जो भी आपका दिल करता है। और मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगता है नान कुलचे बनाना, मज़ा आता है कि अच्छा लगता है कि इनका मतलब घर में बनाएं, बेकिंग करें। ब्रेड्स पहले बनाती थी, लेकिन अब तो खैर ब्रेड अपने घर में नहीं बनाती हूँ, टाइम का थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन कोशिश ज़्यादातर होती है कि अच्छा मैं ओवन में नहीं बेक करती, मैं तवे के ऊपर ही बनाती हूँ। उसको शेप दिया उसको और तवे को मतलब रखा चूल्हे पे और एक साइड पे पानी लगा दिया। पानी लगा के जो पानी वाला हिस्सा है वो तवे पे चिपका देती हूँ थोड़ी देर तवे। अच्छा ये नॉन स्टिक में तो स्लिप हो जाते हैं, एक आध दफ़ा मैंने भी यहाँ किया तो स्लिप हो जाते हैं। नॉर्मल जो घर का तवा है उसके ऊपर आपने रखना है, वो चिपक जाएगा, ज़रा सा सेट होगा, फिर आपने इसको उल्टा करना है और चूल्हे को हल्का कीजिएगा। इतने बड़े बड़े बबल्स बन जाते हैं और ऐसा लगता है कि तंदूर की रोटी है। तो आप घर में भी बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। और आपको पता है जिस तरह से पिज़्ज़ा की डो बनती है सेम यही बनती है। इसमें सिर्फ अंडा नहीं डाला, बाकी आपने थोड़ा सा खमीर डाल देना है, नमक डाल देना है, थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा। तो उसके बाद अगर चाहे तो थोड़ा सा नीम गर्म दूध से भी गूंद लीजिएगा, तो बड़े मज़ेदार बनते हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर ली होगी। मेरे पास जरनक आएंगी, बड़े मज़ेदार से मीठे बना रहे हैं, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। और आज के लिए इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।